किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे कहानी की, एक ऐसी कहानी जो आपको ये सिखा देगी कि जब आप अपने हुनर पे हौसला रखते हैं, अपनी ताकतों पे हौसला रखते हैं, तो जिंदगी में आप बड़ी से बड़ी चीज, बड़े से बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। ये कहानी है एक दरबार की, एक राजा के दरबार की जो बहुत विशाल था। दरबार सजी रहा था। अचानक से दूर देश से आने वाले लोगों में से एक यात्री आता है। उसके जो वस्त्र थे वो बिल्कुल अलग थे और वो अलग से ही पहचान में आ रहा था। उसकी शक्ल भी अपरिचित थी, लेकिन बड़ा गरिमाशाली, गौरवशाली व्यक्तित्व का धनी मालूम होता था। सारे दरबार के लोग उसकी तरफ देखते ही रह गए। उसने एक बड़ी शानदार पगड़ी पहन रखी थी। वैसी पगड़ी उस देश में कभी नहीं देखी गई थी। बहुत रंग बिरंगी छापेदार थी, ऊपर चमकदार चीजें लगी थी। राजा ने पूछा, अतिथि, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये पगड़ी कितनी महंगी है और कहाँ से खरीदी गई है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि ये पगड़ी बड़ी महंगी है, 1000 स्वर्ण मुद्रा मुझे खर्च करनी पड़ी। अब राजा के बगल में उसका वजीर बैठा था। वजीर वैसे भी बहुत चालाक होते हैं, अगर चालाक ना हो तो उन्हें वजीर कौन बनाएगा? उसने धीरे से राजा के कान में कहा, सावधान महाराज, ये पगड़ी तो 20-25 रुपए से ज्यादा की नहीं मालूम पड़ती। 1000 स्वर्ण मुद्रा बता रहा है, आपको लूटने के इरादे से आया है। उस अतिथि ने भी उस वजीर को राजा के कान में जो कुछ कह रहा था, सिर्फ उसके कहने के अंदाज से पहचान लिया, क्योंकि वह अतिथि भी कोई नौसिखिया नहीं था। उसने भी बड़े दरबार देखे थे, बड़े दरबारों में बड़े राजा और राजाओं के वजीर देखे थे। वजीर ने जैसा ही अपना मुंह राजा के कान से हटाया, वो युवक बोला, तो क्या मैं फिर लौट जाऊं? मुझे कहा गया था कि इस पगड़ी को खरीदने वाला सारी जमीन पे बस एक ही सम्राट है, एक ही राजा है। क्या मैं लौट जाऊं इस दरबार से और मैं समझूं कि ये दरबार वो दरबार नहीं है जिसकी मैं खोज में हूं? मैं कहीं और चला जाऊं? मैं बहुत से दरबारों से वापस आया। मुझे कहा गया है कि एक ही राजा है इस जमीन पे जो पगड़ी को 1000 स्वर्ण मुद्राओं में खरीद सकता है। तो क्या मैं लौट जाऊं? क्या ये दरबार वो दरबार नहीं है? राजा ने कुछ देर सोचा और कहा, वजीर, तुम इस व्यक्ति को 2000 स्वर्ण मुद्राएं दे दो और पगड़ी खरीद लो। अब वजीर बड़ा हैरान हुआ। जब वजीर वहां से जाने लगा तो उस अतिथि ने वजीर के कान में कहा, मित्र, तुम ये बात तो बहुत अच्छे से जानते हो कि पगड़ी के दाम कितने हैं, लेकिन तुम ये बात नहीं जानते हो कि मैं राजाओं की कमजोरियां जानता हूं। तो दोस्तों, याद रखिए, इस दुनिया में आप तभी तक कमजोर हैं जब तक आप अपने अंदर छुपी हुई प्रतिभा को नहीं जानते, जब तक आप ये नहीं जानते हैं कि आप खुद का विकास खुद से कर सकते हैं। अगर आपने अपने अंदर के कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा लिया तो इस दुनिया में आप ऐसा भी काम कर सकते हैं जो किसी ने कभी भी नहीं सोचा होगा। और जितने भी बड़े काम हुए हैं उन्होंने अपने आत्मविश्वास से ही किया है। और कहा भी गया है कि जो लोग सफर में अकेले चलने का हौसला रखते हैं, एक दिन काफिला भी उनके पीछे चलता है।